एक शख्स एक ज़िबह की हुई मुर्गी लेकर मुर्गी फरोश की दुकान पर आया और कहा कि भाई जरा इस मुर्गी को काट कर मुझे दे दो। मुर्गी फरोश ने कहा, मुर्गी रख कर चले जाओ और आधे घंटे के बाद आकर ले जाना। इत्तेफाक से शहर का काजी मुर्गी फरोश की दुकान पर आ गया और दुकानदार से कहा कि ये मुर्गी मुझे दे दो। दुकानदार ने कहा कि ये मुर्गी मेरी नहीं बल्कि किसी और की है और मेरे पास भी अभी कोई और मुर्गी नहीं है जो आपको दे सकूं। काजी ने कहा कि कोई बात नहीं, यही मुर्गी मुझे दे दो। मालिक आए तो कहना कि मुर्गी उड़ गई है। दुकानदार ने कहा कि ऐसा कहने का भला क्या फायदा होगा, मुर्गी तो उसने खुद ज़िबा करके मुझे दी थी, फिर ज़िबा की हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है। काजी ने कहा, मैं जो कहता हूं उसे गौर से सुनो, बस ये मुर्गी मुझे दे दो। उसके मालिक से यही कहो कि तेरी मुर्गी उड़ गई है, वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लेकर मेरे पास ही आएगा। दुकानदार ने कहा कि अल्लाह सबका पर्दा रखेगा और मुर्गी काजी को पकड़ा दी। काजी मुर्गी लेकर निकल गया तो मुर्गी का मालिक भी आ गया और दुकानदार से कहा कि मुर्गी काट दी है। दुकानदार ने कहा, मैंने तो काट दी थी मगर आपकी मुर्गी उड़ गई है। मुर्गी वाले ने हैरान होकर पूछा, भला वो कैसे? मैंने तो खुद ज़िबा की थी, उड़ कैसे गई है? दोनों में पहले नोक झोंक शुरू हुई और फिर बात झगड़े तक जा पहुंची, जिस पर मुर्गी वाले ने कहा कि चलो अदालत काजी के पास चलते हैं, और चल पड़े। दोनों ने अदालत जाते हुए रास्ते में देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं। एक मुसलमान है जबकि दूसरा यहूदी। छुड़ाने की कोशिश में दुकानदार की उंगली यहूदी की आंख में जा लगी और यहूदी की आंख जाया हो गई। लोगों ने दुकानदार को पकड़ लिया और कहा कि अदालत लेकर जाएंगे। दुकानदार पर दो मुकदमे बन गए। लोग मुर्गी फरोश को लेकर जब अदालत के करीब पहुंच गए तो मुर्गी फरोश अपने आप को छुड़ाकर भागने में कामयाब हो गया, मगर लोगों के पीछे पीछा करने पर करीबी मस्जिद में दाखिल होकर मीनार पर चढ़ गया। लोग जब उसको पकड़ने के लिए मीनार पर चढ़ने लगे तो उसने छलांग लगाई तो एक बूढ़े आदमी पर गिर गया, जिससे वो बूढ़ा मर गया। अब उस बूढ़े के बेटे ने भी लोगों के साथ मिलकर उसको पकड़ लिया और सब उसको लेकर काजी के पास पहुंच गए। काजी मुर्गी फरोश को देखकर हंस पड़ा, क्योंकि उसे मुर्गी याद आ गई, मगर बाकी दो केसों का इल्म उसे नहीं था। जब काजी को तीनों केसों के बारे में बताया गया तो उसने सर पकड़ लिया। उसके बाद चंद किताबों का उल्टा पलटा और कहा कि हम तीनों मुकदमा का यक्के दे बाद देकर फैसला सुनाते हैं। सबसे पहले अदालत में मुर्गी के मालिक को बुलाया गया। काजी ने पूछा, तुम्हारा दुकानदार पर दावा क्या है? मुर्गी वाला, जनाब वाला, उसने मेरी मुर्गी चुराई है क्योंकि मैंने ज़िबा करके उसको दी थी। यह कहता है कि मुर्गी उड़ गई है। काजी साहब, मुर्गी मुर्दा मुर्गी कैसे उड़ सकती है? काजी, क्या तुम अल्लाह और उसकी कुदरत पर ईमान रखते हो? मुर्गी वाला, जी हाँ, क्यों नहीं काजी साहब। काजी, क्या अल्लाह ताला बोसीदा हड्डियों को दोबारा जिंदा करने पर कादिर नहीं? तुम्हारी मुर्गी का जिंदा होकर उड़ना भला क्या मुश्किल है? यह सुनकर मुर्गी का मालिक खामोश हो गया और अपना केस वापस ले लिया। काजी, दूसरा मदई को लाओ। यहूदी को पेश किया गया तो उसने अर्ज किया कि काजी साहब, इसने मेरी आंख में उंगली मारी है
جس سے میری آنکھ ضائع ہو گئی۔ میں بھی اس کی آنکھ میں انگلی مار کر اس کی آنکھ ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا، مسلمان پر غیر مسلم کی دیت نصف ہے، اس لیے پہلے یہ مسلمان تمہاری دوسری آنکھ بھی پھوڑے گا، اس کے بعد تم اس کی ایک آنکھ پھوڑ دینا۔ یہودی، بس رہنے دیں، میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں۔ قاضی، تیسرا مقدمہ بھی پیش کیا جائے۔ مرنے والے بوڑھے کا بیٹا آگے بڑھا اور عرض کیا کہ قاضی صاحب، اس نے میرے باپ پر چھلانگ لگائی جس سے وہ مر گیا۔ قاضی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، ایسا کرو کہ تم لوگ اسی مینار پر جاؤ اور مدی اس مینار پر چڑھ کر اس مدی علیہ مرغی فروش پر اسی طرح چھلانگ لگا دے جس طرح مرغی فروش نے اس کے باپ پر چھلانگ لگائی تھی۔ نوجوان نے کہا، قاضی صاحب، اگر یہ دائیں بائیں ہو گیا تو میں زمین پر گر کر مر جاؤں گا۔ قاضی نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں، میرا کام عدل کرنا ہے، تمہارا باپ دائیں بائیں کیوں نہیں ہوا؟ نوجوان نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا۔ نتیجہ، اگر آپ کے پاس قاضی کو دینے کے لیے مرغی ہے تو پھر قاضی بھی آپ کو بچانے کا ہر ہنر جانتا ہے۔ امید ہے پاکستانی نظام عدل کے تناظر میں آپ اس کہانی کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔